हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी साइंस। हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट नंबर 3। जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो ये सभी हैं और जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो लेट्स स्टार्ट। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? Spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass. Spherical mirror वो मिरर होते हैं जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होगा वो एक ग्लास के हॉलो स्फीयर का बना हुआ होता है। जैसे कि सपोज करिए ये एक हमारा हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, ये ग्लास का एक हॉलो स्फीयर है, यानी कि एक खोखला स्फीयर है, अंदर उसमें कुछ भी नहीं है, खोखला है वो स्फीयर। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस मिरर का पार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे सपोज करिए तो एक टुकड़ा ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, तो ये हमारे अभी तो सिर्फ स्फेरिकल ग्लास हैं। जब इन पर पॉलिश कर दी जाएगी, किसी एक साइड पे पॉलिश होगी, उसके बाद जाकर ये हमारे स्फेरिकल मिरर बनेंगे। तो स्फेरिकल मिरर हमारे दो तरीके के होते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पॉलिश कौन सी साइड हुई है और रिफ्लेक्शन कौन सी साइड से हो रहा है। तो उसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि पॉलिश कौन सी साइड में है और रिफ्लेक्शन कौन सी साइड से हो रहा है। करते हैं हम कॉनकेव मिरर की कि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस। ये वो स्फेरिकल मिरर होते हैं कॉनकेव मिरर जहां पर कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो बेंट इन सरफेस से होता है, यानी कि जैसे ये हमारा होलो स्फीयर था, इसे हमने काट दिया था दो पार्ट में। तो जो इसका अंदर वाला पोर्शन है, जो इसका अंदर वाला पोर्शन है वहां से इसमें रिफ्लेक्शन होगा और बाहर वाले पार्ट पे, इस पार्ट पे हम इसमें पॉलिश कर देंगे। तो इधर पॉलिश कर दी गई है और जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा इस पार्ट पर, इस पूरे पार्ट पे होगा रिफ्लेक्शन। तब हम इसे बोलेंगे कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है इनर शाइनिंग सरफेस ऑफ स्टील स्पून। जैसे एक स्टील स्पून होती है तो जिस तरफ उसमें कुछ भी चीज भरी जाती है, जो उसका अंदर का पार्ट होता है, उसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, जो गहरा वाला उसका हिस्सा होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन वहां से हो रहा होता है, इसलिए हम उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो इसका जैसे डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें एक कॉनकेव मिरर दिखाया है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो इसमें जो पॉलिश्ड सरफेस है वो इसका ये बाहर वाला पार्ट है जहाँ पे पॉलिश की हुई है, और जो रिफ्लेक्शन होगा इसका वो इस अंदर वाले पार्ट में होगा। जैसा नाम में है कॉनकेव, तो जो ये केव पार्ट जिसमें होता है, जहां से रिफ्लेक्शन होगा वो केव पार्ट होगा, अंदर की तरफ गुफा बनी हुई होगी, उसे हम बोलते हैं कि वो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी इस पे पैरेलल लाइट बीम पड़ेगी तो उसके बाद ये इसे एक जगह इकट्ठा कर देता है। जैसे इस डायग्राम में देखिए आप, ये हमारा कॉनकेव मिरर है जहाँ पे कि बाहर की साइड पॉलिश हो रही है और रिफ्लेक्शन उसका केव पार्ट से होगा। तो इस पे ये पैरेलल बीम गिरी, तो पैरेलल बीम इस पे इंसिडेंट पैरेलल बीम है। जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो उसके बाद ये एक पॉइंट पर मिल रही हैं, यानी कि वो एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। What is convex mirror? Convex mirror क्या होते हैं? The spherical mirror in which reflection of light takes place at convex surface और bulging out surface। वो spherical mirror जिसमें रिफ्लेक्शन होता है बाहर उभरे हुए हिस्से से, या कॉन्वेक्स सरफेस बोलेंगे उसे, या फिर बल्जिंग आउट सरफेस, जो हिस्सा उसका बाहर की तरफ उठा हुआ है वो होते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर, जहाँ बाहर उठे हुए हिस्से से रिफ्लेक्शन होगा। जैसे ये हॉलो स्फीयर था, हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो ये वाला पार्ट जिसमें कि जो बाहर उभरा हुआ हिस्सा है, वहां से हमारा रिफ्लेक्शन होगा, अंदर वाले पार्ट पे पॉलिश कर दी जाएगी, अंदर वाले पार्ट पे हमने पॉलिश कर दी है, और जो रिफ्लेक्शन होगा वो इधर बाहर की तरफ से होगा, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसका एग्जांपल है बैक साइड ऑफ शाइनिंग स्टील स्पून। जैसे चम्मच का जो पीछे की तरफ का उभरा हुआ हिस्सा होता है, वो एक एग्जांपल है कॉन्वेक्स मिरर का। जैसे इस डायग्राम में शो किया हुआ है, ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो है इसका उभरा हुआ है सब बल्जिंग आउट सरफेस, रिफ्लेक्शन इसका इस साइड से होगा।
और पॉलिश उसके अंदर वाले सरफेस पे की जाएगी, इस सरफेस पे पॉलिश की हुई है, तब हम इसे बोलेंगे ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी इसमें ये पैरेलल बीम पड़ेगी, पैरेलल लाइट रेज पड़ेंगी, तो उसके बाद जिस पोर्शन से इसका रिफ्लेक्शन होना है, वहां से ये बाहर की तरफ रेज डाइवर्ट होना शुरू कर देंगी, अलग अलग बिखर जाएंगी। जैसे आगे की तरफ ये मिलता हुआ हम इसे दिखा देंगे कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही है, अपेयर टू मीट है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे तो बाहर की तरफ ना सब डाइवर्ट हो रही हैं, सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ट हो रही हैं, इसकी वजह से हम इसे डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व सरफेसेस स्फेरिकल मिरर्स, तो रिफ्लेक्शन लाइट का स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से होता है? इन केस ऑफ प्लेन मिरर, an incident parallel beam of light is reflected as parallel beam of light in one direction, means only direction changes। तो प्लेन मिरर के केस में क्या था, जब भी उस पर पैरेलल बीम पड़ रही थी, इंसिडेंट पैरेलल बीम थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही रहती थी। जैसे ये हमारा प्लेन मिरर है और इस पे ये पैरेलल बीम पड़ी, तो उसके बाद ये एज अ पैरेलल बीम ही रिफ्लेक्ट हो रही है, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस बार दूसरा डायरेक्शन है, जब ये लौट कर आ रही है तब इसका दूसरा डायरेक्शन है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है कि प्लेन मिरर के केस में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पैरेलल बीम ही इंसिडेंट थी और जो रिफ्लेक्टेड भी है वो भी पैरेलल ही है। बट इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स दे कन्वर्ज और डाइवर्ज। स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होता है, अगर पैरेलल बीम जब उस पर पड़ेगी, किसी भी मिरर पर पैरेलल बीम पड़ेगी, तो वो पैरेलल नहीं रहेगी, उसके बाद या तो वो कन्वर्ज होगी, एक जगह जाकर वो सारी रेज इकट्ठी हो जाएंगी, या फिर वो डाइवर्ज होंगी, यानी कि वो स्प्रेड आउट हो जाएंगी, इधर उधर बिखर जाएंगी। अब जो टर्म्स इसमें स्फेरिकल मिरर में यूज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। सेंटर वो होता है, जैसे इस होलो स्फीयर का हमने ये दोनों मिरर बनाए हैं, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी, क्योंकि सिर्फ हमने बीच में से काट दिया, दो हिस्से हो गए। अब ये दोनों मिरर, एक में हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर दिए, एक को हमने इस तरीके से लिया है, इसमें हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी है, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव। और दूसरा जिसमें अंदर की तरफ हमने पॉलिश कर दी, वो हो गया हमारा कॉन्वेक्स। अब इसमें अगर हम देखेंगे, अगर इस होलो स्फीयर को अगर हम देखते हैं, तो जो इसका सेंटर होगा वो कहलाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इन दोनों पार्ट्स को जब हम अलग रख रहे हैं, उसके बाद भी तो इनका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो जो सेंटर होगा इस होलो स्फीयर का, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें कॉनकेव मिरर के केस में आप देखिए, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है उसका। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, क्योंकि जब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उस लाइट का, वो होता है उसके केव पार्ट्स, यानी कि अंदर की तरफ से होगा, पॉलिश्ड उसके बल्जिंग आउट सरफेस पे करी हुई है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा मिरर के सामने होता है। और वहीं पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, मिरर के पीछे की तरफ होता है वो, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्शन इस तरफ से हो रहा है, हमारा यहाँ हो रहा है रिफ्लेक्शन, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, वो मिरर के पीछे है। तो कॉनकेव मिरर में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने है, लेकिन कॉन्वेक्स में वो मिरर के पीछे है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे ये होलो स्फीयर है, इसका ये सेंटर था हमारा, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमने पहले अभी बताया, वहां से लेकर ये इस सर्कल को जहां पर मिड पॉइंट पर टच करेगा, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, मिरर जिस होलो स्फीयर का पार्ट है, उसकी रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वहां से लेकर हमारा पोल तक का डिस्टेंस, इस जो हमारा ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों मिरर का जो बीच में मिड पॉइंट है, वहां तक का डिस्टेंस जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो हमारा कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। पोल, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। जो सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर को हमने एक
हॉलो स्फीयर से काट के और पॉलिश करने के बाद बनाया। तो ये दो पार्ट बने हैं। अब इन दोनों पार्ट का जो सेंटर है, जो इन दोनों का मिड पॉइंट है, उसे हम बोलते हैं पोल। तो इस केस में, इस वाले केस में हमने देखा पोल, ये इसका मिड पॉइंट ये हो गया, तो ये है हमारा पोल। कॉन्वेक्स के केस में हमने दोबारा देखा, दूसरे केस में देखा, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इसका कॉन्वेक्स मिरर का पोल। इसे हम पी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो एक सीधी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही होती है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो पोल के हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर बनाई जाती है। तो ये पोल है, इससे जो एक स्ट्रेट लाइन खींचेगी 90 डिग्री के एंगल पर, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में वही है। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करती हुई जो लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो पोल के 90 डिग्री के एंगल पर खींची जाएगी, उससे हम बोलेंगे वो है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर, अपर्चर ऑफ द मिरर, अपर्चर ऑफ द मिरर क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। मिरर का वो पार्ट, एक स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जहां से कि रिफ्लेक्शन होगा, उसे बोलते हैं हम अपर्चर ऑफ द मिरर। यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो है हमारा, जहां पर कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, अंदर अंदर की साइड वाला जो पोर्शन है जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसे हम बोलेंगे अपर्चर ऑफ द मिरर। सेम इस केस में भी ये पूरा सरफेस जहां पर कि रिफ्लेक्शन हो सकता है, उसे बोलेंगे हम अपर्चर ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होते हैं ये? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या है? जब भी एक कॉनकेव मिरर पर पैरेलल लाइट बीम पड़ेंगी, पैरेलल लाइट बीम में पैरेलल लाइट रेज जब भी उस पर इंसिडेंट होंगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पर मीट करेंगी, जिस पॉइंट पर मिलेंगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror। यानी कि जितनी भी पैरेलल रेज एक कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हैं, उसके बाद जो रिफ्लेक्शन के बाद उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां भी मिलेंगी, जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज होंगी, जिस पॉइंट पर वो मिलेंगी, उसे हम बोलेंगे कि वो है हमारा प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ क्या होती है? तो जो डिस्टेंस हमने फोकस उसका पढ़ा, कि फोकस के बारे में पढ़ा है हमने कि फोकस क्या होती है कॉनकेव मिरर की। तो जो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, उसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ, और इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट on its principal axis from which a beam of light rays initially parallel to the axis appears to diverge after being reflected from the convex mirror। जब भी कॉन्वेक्स मिरर पर पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होंगी, तो जिस पॉइंट पर ये लगेगा, जब हम उन्हें आगे एक्सटेंड करें, आगे प्रोड्यूस करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वहां से लौट कर आएंगी, और जब उन रिफ्लेक्टेड रेज को हम आगे प्रोड्यूस करेंगे, तो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिस पॉइंट पे वो लगेगा कि वो मिल रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ, जो डिस्टेंस फोकस फोकस और पोल के बीच में होता है, उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के प्रिंसिपल फोकस के बीच में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के? तो कॉनकेव मिरर के क्या केस में क्या होता है कि जितनी भी पैरेलल लाइट रेज होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट, वो एक पॉइंट पर जाकर मिल जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट पर जाकर डाइवर्ज हो रही हैं। वहाँ इस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में था कि वो मिल रही हैं, लेकिन वही कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो डाइवर्ज हो रही होती हैं। A concave mirror has a real focus as all the rays after reflection actually meet at a point and pass through focus of concave mirror.
एक कॉनकेव मिरर के केस में रियल फोकस होती है, क्योंकि वहां पे जो लाइट रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, असलियत में एक पॉइंट पर मिल रही होती है, उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, असलियत में ही वो एक पॉइंट पर मिलती हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल फोकस होती है। वर्चुअल कहाँ होता है? जहां पर लगता है अपीयर टू मीट, यानी कि वो मिल रही हैं लेकिन असलियत में मिल नहीं रही होती हैं। तो वहां पर क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो एक पॉइंट पर मिल रही हैं जो कि मिरर के पीछे है। जो फोकस होती है कॉनकेव मिरर की वो हमेशा उसके सामने होती है। ये कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकस हमेशा इसके सामने होगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि जो उसकी फोकस होती है वो बिहाइंड द मिरर, ये मिरर था तो इसके पीछे होगी। ये मेन डिफरेंस है इनकी फोकस। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ क्या होती है प्लेन मिरर की? प्लेन मिरर क्या करता है, ना ही तो वो रेस को, जो भी उस पे रेस पड़ती है पैरेलल लाइट रेस, ना ही तो वो उन्हें किसी एक पॉइंट पर मिलाता है, ना ही उन्हें वो डाइवर्ट करता है, उन्हें दूर करता है। जैसे पैरेलल लाइट रेस इस पे इंसिडेंट हुई तो वो एज अ पैरेलल लाइट रेस ही वापस आ जाएंगी। A plane mirror neither converges parallel rays of light nor diverges them, ना ही उन्हें वो डाइवर्ज करता है। As it neither converges nor diverges parallel beam of light, so its focal length can be considered as infinity. क्योंकि वो प्लेन मिरर जो है वो कन्वर्ज भी नहीं कर रहा रेस को, डाइवर्ट भी नहीं कर रहा, इसलिए उसकी फोकल लेंथ हमेशा इन्फिनिटी कंसीडर की जाती है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर के और फोकल लेंथ के? तो फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। जैसे ये हमारा हॉलो स्फीयर था तो इसमें हमने देखा, जिससे कि हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को बनाया है, तो हमने देखा ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस वो होगी हमारी पूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो होता है हमारा फोकस, और फोकस और जो पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हुआ उसका, जहां उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो हमेशा फोकस की कितनी हो जाएगी? डबल। तो इसका मतलब फोकस कितनी हो गई हमारी? रेडियस की आधी। इसलिए f इज इक्वल टू r अपॉन 2। फोकल लेंथ है जो कि f फोकल लेंथ को डिनोट कर रहा है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर को। इसे टॉपिक हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे, वो है रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।